प्रकार की समस्या पीरियड से रिलेटेड है, तो आपने दवाई या मेडिसिन लेने से पहले ये सिंपल चीज़ जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होती हैं वो आपको करना है। किसी भी उम्र में आपको यदि पीरियड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिखते हैं, जैसे कि आपके पीरियड्स समय पे नहीं आते हैं या बहुत ज़्यादा अत्यधिक ब्लीडिंग होता है, या 3-3 महीने के बाद में आपके पीरियड्स आ रहे हैं, या बहुत जो है 15 दिन में आपके पीरियड्स आ रहे हैं, या ब्लीडिंग जो है बहुत कम जा रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा जा रहा है, या आप मेनोपॉज के फेज़ में जो है अभी इंटर कर चुकी है, पेरी मेनोपॉज आपका समय चल रहा है, या लैक्टेशन है, या स्ट्रेस से रिलेटेड आपका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्माहट आपको यदि महसूस होती है, बहुत ज़्यादा थकान आपको फील होती है, लो एनर्जी यदि आपको फील होती है, ओबेसिटी या शरीर में जो है ब्लोटेड जैसा फील होता है, वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, किसी भी प्रकार की, या जो है आपकी किसी भी प्रकार का इनफर्टिलिटी है, आप कंसीव करने में आपको दिक्कत हो रही है, या किसी भी प्रकार का पीरियड से रिलेटेड आप प्रॉब्लम यदि फेस कर रहे हैं, सिंपल आपको एक चीज़ करना है डॉक्टर। और ये बहुत नेचुरल तरीका है और बहुत ही इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, ईज़िली घर में अवेलेबल हैं, और किसी भी तरह से मीन्स इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो आप डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करने के पहले ये चीज़ आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विदिन 3 मंथ आप खुद में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस देखने को आपको मिल जाएंगे। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा, और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हर किसी को पीरियड से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आज जो चल रही हैं ड्यू टू ख़राब लाइफस्टाइल है, या कभी कभी हमारा वज़न जो है स्ट्रेस के कारण आजकल जो है फीमेल को बैलेंस बनाना पड़ता है। एक घर की लाइफ है और हमारा वर्क प्लेस है, उन दोनों में बैलेंस के चक्कर में हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, या खुद में ही हम बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं। हमारे हॉर्मोन्स जो होते हैं बहुत डेलिकेट तरीके से हमें इसे बैलेंस करना होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, जो हमारे पीरियड होते हैं, ये हमारी हेल्थ को दर्शाता है। यदि हम हमारे पीरियड्स ऑन टाइम आते हैं और जो नॉर्मल तरीके से जो फ्लो होता है ब्लड का, या जितने दिन ब्लीडिंग होना चाहिए नॉर्मल एज यूजुअल होता है, दैट मीन्स कि वी आर हेल्दी। बट जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, ओबेसिटी हो रही है, स्ट्रेस के कारण है, या किसी भी चीज़ के कारण यदि आपको पीरियड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने सिंपल चीज़ें ये फॉलो करना है। बहुत ही आसान है करने के लिए, और बहुत ही ईजी है, घर में नेचुरल तरीके से आपको मिल जाती है। सिंपल आपको क्या करना है, आपको जो है सीट साइकिलिंग को फॉलो करना है। आपको ये बात पता है, हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारा जो पीरियड आता है, ये नेचुरली जो है हमारी हॉर्मोन्स की वजह से आता है। जैसे जो हमारी बॉडी में एग बनता है, यदि रिप्रोडक्शन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो बेबी फॉर्म होते हैं। अदरवाइज जो एग्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं, उसे बाहर रिलीज करने तक का काम जो है हमारे हॉर्मोन्स पे डिपेंड होता है। यदि हॉर्मोन्स हमारे बैलेंस में है, तो ये काम जो है नेचुरल तरीके से आसानी से होता रहता है, और हमारे जो पीरियड से आसानी से जो है चलते रहते हैं। लेकिन इनमें यदि ऊंच नीच, या किसी जो हॉर्मोन्स का बढ़ना, या समय के साथ हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन का हार्मोन जो होता है लेवल कम हो जाता है, तो ये भी एक दिक्कत जो है आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दर्शाता है। मेल बॉडी में हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हार्मोन में सिंपल एक केमिकल होता है जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारी ग्रोथ है, स्ट्रेस है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करने का काम है, या मेटाबॉलिज्म है, या हमारा हार्ट रेट है, और जो हमारे पीरियड्स होते हैं, सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम हमारे पीरियड्स का होता है। इट मीन्स दैट कि फीमेल बॉडी में पीरियड्स का हॉर्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिंपल है, हमें हार्मोन को सपोर्ट करना है, और हार्मोन को यदि सपोर्ट करना है तो ऐसी चीज़ें खाना है जो हमारे हार्मोन्स को जिस समय में हमें जो हार्मोन रिलीज़ करना है, जिस समय में जिस हार्मोन की हमें आवश्यकता होती है इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब हम वो शरीर को वो हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए फेवरेबल कंडीशन जो है बनाते हैं, या ऐसे फूड का सेवन करते हैं, ऐसे सीड्स लेते हैं जो ये हार्मोन उस समय में बनाते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को फिक्स करने के लिए सिर्फ आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 है पम्पकिन सीड, नंबर 2 फ्लैक्स सीड, नंबर 3 सिसमे सीड्स, नंबर 4 जो है आपका सनफ्लावर सीड्स यानी कद्दू का बीजा। सेकेंड नंबर है अलसी के बीज, थर्ड नंबर
तिल के बीज, फोर्थ नंबर है हमारे सूरजमुखी के बीज। ये 4 बीज आप अभी जाके मार्केट से आप खरीद लीजिए। और इसे किस तरह से खाना है, क्या करना है, वो हम आराम से डिटेल में देखते हैं। सी नंबर 1, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में आपको सिंपल करना है, जो हमारे हम नाम देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल हम काले बीज और दूसरे को हम सफ़ेद बीज, ऐसे इसका जो है डिस्टिंग्विश करेंगे। काले बीज में हम अलसी और कद्दू के बीज, ये दोनों बीज का जो है हम इसे नाम देंगे काले बीज। तिल और सूरजमुखी के बीज को हम जो है सफ़ेद तिल का नाम, सफ़ेद बीज का नाम देंगे। काले तिल जो कि अलसी हैं, जो कि कद्दू के बीज है, ये हमें कब लेना है, जब आपका पीरियड जस्ट एंड हुआ है उस दिन, या उसके बाद में जैसे ही आपको साइकिल स्टार्ट करना है, सीड साइकिलिंग थेरेपी स्टार्ट करना है, उस दिन से हम यही स्टार्ट करेंगे। जब भी आपको लगे कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पीरियड से रिलेटेड, तो उसी दिन से आप ये सीड्स ले सकते हैं। इसको लेने का भी एक अलग तरीका है। जैसे कई लोग इसे यदि आप डाइजेस्ट कर पाते हैं तो खाली पेट सुबह मॉर्निंग में आप जो है ये जो काले तिल है, काले बीज हैं, जिसे हम कद्दू के बीज और अलसी के बीज, इन दोनों को हल्का हमें तवे पे रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, इतना भूनना है कि उसमें जो थोड़ा बहुत फैटिक एसिड यानी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो जाए और क्लीन हो जाए थोड़ा सा, बस इतना हमें भूनना है। और उसके बाद में हमें इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड इस तरह से करना है कि उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का ऑयल जो रिलीज़ होता है वो हमें दिख सके। वो जैसे रिलीज़ होता है थोड़ा थोड़ा आपको लेना है। स्टार्टिंग में, शुरुआत में कम क्वांटिटी से हमें स्टार्ट करना है, और डे बाय डे हम इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे थोड़ी बढ़ाएंगे अप टू 1 चम्मच, 1 टीस्पून। मीन्स आपको बाद में इस तरह से बढ़ाना है कि 1 चम्मच आप कद्दू के बीज और 1 चम्मच आप अलसी के बीज खा सकें। लेकिन शुरुआती दौर में बहुत ही कम क्वांटिटी से आपको स्टार्ट करना है, कि बॉडी उसकी यूज टू नहीं होती है, बॉडी का रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए थोड़ा हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो सिंपल बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको लेना है कद्दू के बीज और दूसरा अलसी के बीज, दोनों को साथ में आप हल्का सा भून लीजिए। और डेली आप यदि बनाते, कई बार जो है क्लाइंट्स पूछते हैं मैम हम ये पूरा बना के रख देंगे और थोड़ा थोड़ा हम डेली खाएंगे, तो जो इफ़ेक्टिवनेस होता है वो यदि आप फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं उसका जो रिज़ल्ट आता है बहुत अच्छा आता है, बहुत जल्दी आता है। इसीलिए थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। आप क्या करना है, डेली थोड़ा थोड़ा हम कद्दू का बीज और थोड़ा हमें अलसी का बीज थोड़ा सा भून कर इसे थोड़ा सा क्रश कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होने देना है, और हल्के गुनगुने पानी में इसे डालकर, यदि आप यूज़ टू हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप जो है इसे खाली पेट आप ले सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप जो है खाना खाने के बाद आप इसे पी सकते हैं। और यदि आपको पीना डिफ़िकल्ट लगता है, सिंपल आप रोटी में मिक्स करके आप ले सकते हैं, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है थोड़ा लेट मिलेगा। यदि आप पानी के साथ लेते हैं तो आपको जो है रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी आ सकता है। इसीलिए आप अपनी जो टॉलरेंस लेवल है उसके हिसाब से जो है इसे फॉलो करें। ये करना है आपको 1 से लेकर 15 दिन तक। उसके बाद आपको जो सफ़ेद बीज जो हमने नाम दिया था, सूरजमुखी के बीज और सफ़ेद तिल, सेम जिस तरह से हमने इन्हें हल्का सा भूना था उस तरह से हल्का सा इसे भून लेना है, क्रश करना है थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होने तक। उसके बाद में हल्के गुनगुने पानी में इसे, मीन्स पहले 1 से 15 दिन तक हम जो है काले बीज जैसे कि कद्दू के बीज और फ्लैक्स सीड्स ये लेना है। 15 दिन के बाद में हमें शिफ्ट करना है दूसरे सीड्स में, जो है सफ़ेद तिल और सूरजमुखी के बीज। इनको हम हल्का जो है क्रश करके इसे पी लेंगे। यदि आप सुबह मॉर्निंग लेते हैं तो बहुत बेस्ट तरीका होता है, नहीं ले पाते हैं तो आफ्टर मील इसको आप ले सकते हैं हल्के गुनगुने पानी में, या आप वो नहीं कर सकते आप सिंपल रोटी में डालकर भी आप सुबह मॉर्निंग में आप इसका ब्रेकफास्ट में इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद में, जब तक के 30 दिन तक आपको जो है ये सफ़ेद तिल लेना है। उसके बाद यदि हार्मोनल इम्बैलेंस कम है तो बहुत जल्दी आपका पीरियड आपको दिख जाएगा कि पीरियड्स जो है अभी तक यदि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो पीरियड आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा है तो सेम साइकिल हमें कंटिन्यू करना है। आफ्टर 30 आप फिर से डे 1 से लेकर डे 15 तक आप क्या करेंगे, काले बीज जो कि कद्दू का बीज है और अलसी का बीज है इसे स्टार्ट कर देंगे।
15 दिन तक यही फॉलो करना है। उसके बाद में आपको और शिफ्ट करना है सफ़ेद बीज यानी कि कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज और अलसी का बीज। और इस तरह से जो हम साइकिल जो है मेंटेन करते रहेंगे 3 महीने तक का। यदि आपको पीरियड नहीं आ रहा है या आपके पीरियड इरेगुलर आ रहे हैं या फिर आपके जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जा रही थी, 5-5 दिन 10-10 दिन आपका ब्लीडिंग जा रहा है या बहुत कम ब्लीडिंग जा रहा था, या किसी भी प्रकार का यदि पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका सॉल्व होते हुए आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। मीन्स ये जो है 3 महीने का जो समय है, ये जो है यदि आपका कम हार्मोनल इम्बैलेंस है तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट यदि नहीं हो रहा है तो अप टू 6 मंथ आप ये चीज़ सेम रिपीट कर दीजिए। 6 मंथ लगातार आप इसी तरह सिर्फ मॉर्निंग में आपको सिंपल एक चीज़ करना है, एज यूजल आपका रूटीन रखना है, और साथ में आपको सिर्फ सुबह शुरुआत जो है ये बीजा से करना है। और यदि आपको और ज़्यादा अच्छा जो रिजल्ट चाहिए या फिर जल्दी से जल्दी आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस आपको फिक्स करना है, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, चाहे आपके पोस्ट मेनोपॉजल चल रहा है या चाहे आपका पीरी मेनोपॉज के फेज़ में आप हो या किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, और स्पेशली आप लैक्टेशन पीरियड में हो या आपको फर्टिलिटी का इशू आ रहा है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इसमें और एक चीज़ ऐड कर दीजिए जिसे हम कहते हैं हलीम, यानी कि आड़ीव जिसे कहा जाता है। हलीम के बीज को आप ऐड कर सकते हैं, जिसे गार्डन क्रेस सीड्स कहा जाता है। ये भी सेम हार्मोन बैलेंस करने के लिए बेहद इफ़ेक्टिव होता है। फीमेल हेल्थ के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीज, यदि कुछ खाना है हमारे पीरियड हेल्थ के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हलीम के बीज हमें खाना है। गार्डन क्रेस सीड जिसे कहा जाता है, आड़ू जिसे कहा जाता है। सिंपली आपको क्या करना है, इसे जो हलीम के बीज आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर से आप ले सकते हैं, ऑफलाइन स्टोर से आप ले सकते हैं। आप यह नाम लिख लीजिए, हलीम के बीज जिसे कहा जाता है, हलीम के बीज, या गार्डन क्रेस सीड्स कहते हैं, या आड़ू भी कहा जाता है। छोटा छोटा दाना होता है, जैसे कि अलसी थोड़ा बड़ा दाना होता है, लेकिन ये छोटा छोटा या उसी रंग का, भूरा रंग का, ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा तिल के समान ये दाना होता है। जिस तरह से चिया सीड को भिगोने के बाद वो जेली जैसा बन जाता है, उसी तरह ये सीड भी जेली जैसा बन जाता है, पानी सोकअप कर लेता है। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे? सेम हमें सुबह वाला जो 1 से लेकर 15 दिन तक वाला जो ट्रीटमेंट है, और 15 से लेकर 30 दिन तक जो हम सफ़ेद बीज ले रहे हैं या जो काले बीज ले रहे हैं, वो हमें एज़ यूजुअल रखना है। और एक चीज़ जो है ऐड करना है, वो है ये हलीम के लड्डू हमें लेने हैं। तो ये लड्डू हम कैसे बनाएंगे? या सिंपली आप जो हलीम के बीज हैं उसे आप रात भर पानी में भिगो दीजिए, या सुबह जो है ये जो आप पिज़्ज़ा खाओगे उसके बाद में, या जैसे दोपहर का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, सुबह आप यदि ये बीज ले रहे तो आप इवनिंग में आप हलीम के बीज ले या फिर हलीम का लड्डू ले, जो आप प्रेफर कर सको वो आप ले लीजिए। लेकिन बेहतर है यदि आपके पास समय नहीं है, आप हलीम के लड्डू बना के रख दीजिए। बहुत सिंपल चीज़ है। आपने मार्केट से हलीम के बीज ला लिए, थोड़ा सा पानी में छलनी में ले लीजिएगा, छलनी में उसको धो लिया, और करना है आपको जो नारियल पानी आता है उसमें भिगो के रखना है। नारियल पानी में इसे भिगो के रखोगे तो स्मेल नहीं आएगा और टेस्ट भी इन्हांस हो जाएगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छा हेल्थ जो है न्यूट्रिशन इसका और बढ़ जाता है। तो आपने ओवरनाइट या 4 घंटे के लिए भी आप इसे भिगो के रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रेशली आप जो है नारियल का कीस होता है या डेसिकेटेड कोकोनट होता है, जिसे हम कहते हैं, या सिंपली पानी वाला नारियल लाने के बाद उसका पानी निकाल दो, और जो नारियल बचता है उसे आप जो है कद्दूकस कर लीजिए। ये जो कद्दूकस किया हुआ नारियल है और हलीम के बीज है, दोनों को आप पैन में जो है हल्का सौते कर लीजिए। पहले तो आप जो है सेपरेटली हलीम के बीज को सौते कर लीजिएगा, हल्का सा घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में जो है जो आपने ग्राइंड किया है या डेसिकेटेड कोकोनट आपके पास में है, ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा, टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, वो उसमें ऐड कर दीजिए। और उसमें आप लास्टली जो है जागरी पाउडर या गुड़ जो है कद्दूकस करके वो इसमें ऐड कर दीजिए। नटमेग पाउडर है या इलायची पाउडर है, एज़ यूजल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। और ज़्यादा आपको न्यूट्रिशियस बनाना है तो आप इसमें जो है काजू का पाउडर डाल सकते हैं, बादाम का पाउडर डाल सकते हैं, या वॉलनट का पाउडर थोड़ा थोड़ा, और मूंगफली का पाउडर थोड़ा थोड़ा आप इसमें डाल सकते हैं भूनकर। और इसको बाइंड करने के लिए जो है ये पाउडर का इस्तेमाल करके रोल करके सिंपली आप इसे छोटे छोटे लड्डू का आकार बनाकर स्टोर कर दीजिए फ्रीज में। और जैसे 15 दिन तक आप इसे बना के रख दीजिए,
और उसके बाद में और फ्रेशली दूसरा बना सकते हैं विद इन अ 3 मंथ। ये दोनों सीड इतने पावरफुल हैं जो हमारे हॉर्मोन्स को प्रोडक्शन इतना इन्हांस कर देते हैं कि आपके जो आप पोस्ट मेनोपॉजल में जो सिम्टम्स होते हैं, एकदम हॉट फ्लशेस होता है या एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ों का जो है रिपेयर होना ठीक होता है। धीरे धीरे ये आपकी बॉडी को अंदर से हील करता है। हॉर्मोन्स का जो सिस्टम है, हॉर्मोन्स का जो सर्कुलेशन है या हॉर्मोन्स का रिलीजिंग जो पावर होता है वो बढ़ाता है। तो सिंपल ये चीज़ें आपको फॉलो करना है विद इन अ 3 मंथ। और जिसका भी प्रॉब्लम यदि सॉल्व हो रहा है, आप कमेंट्स में जो है अपना जो समाधान है आप लिख सकते हैं। और यदि जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, तो आप जो है वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, यानी कि जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास ये वीडियो पहुँच सके। जितनी भी महिलाएं हैं आपके परिवार में हैं उसे आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आजकल में हर किसी को जो है 30-40 की उम्र में जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, पीरियड्स के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में यदि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो मेडिसिन्स जो हार्मोनल मेडिसिन्स आपको देते हैं वो लॉन्ग टर्म में आप नहीं ले पाते हैं। तो ये नेचुरल तरीका है आपके हार्मोन्स को ठीक करना, आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम को ठीक करने का। और हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।